हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 हिंदी की कार्यपत्रक 25 हल करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर 2021 की है। आज की कार्यपत्रक पाठ नादान दोस्त से ली गई है। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता होता है धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। चलिए अब दिए गए प्रश्नों को करते हैं। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न 1, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, दीवार से, लकड़ी से, डंडे से, टहनी से। तो सही विकल्प है घ, टहनी से। प्रश्न 2, आहिस्ता शब्द का अर्थ है। तो विकल्प दिए गए हैं, तेज, धीरे, चालाक, देखना। तो सही विकल्प है धीरे। प्रश्न 3, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो सही विकल्प है ग, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ गिड़गिड़ाकर कहने की विशेषता बता रहा है। कैसे कहा, गिड़गिड़ाकर। तो गिड़गिड़ाकर क्या हुआ, क्रिया विशेषण। प्रश्न 4, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी को टहनी से टिकाकर रख दिया ताकि अंडे छाया में रहें। प्रश्न 5, कल्पना कीजिए, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो बताइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, क्या केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे अनुसार केशव और श्यामा ने नादानी की, क्योंकि हमें कभी भी चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अब यहाँ गतिविधि दी गई है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। आप देख सकते हैं टिकाकर को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसके बाद दूसरा वाक्य है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो यहाँ गिड़गिड़ाकर को रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। आप देख सकते हैं वाक्य में टिकाकर और गिड़गिड़ाकर कहने की विशेषता बता रहे हैं। तो अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखेंगे। पहला शब्द है झुंझलाकर, तो इससे वाक्य बनाएंगे, श्यामा के बार बार प्रश्न पूछने पर केशव ने उसे झुंझलाकर डांट दिया। दूसरा शब्द है घबराकर, इससे वाक्य बनाएंगे, राम ने घबराकर पूछा, पापा गुस्सा तो नहीं है। तीसरा शब्द है बनाकर, इससे वाक्य बनाएंगे,
वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर चले गए। कैसे चले गए? बेवकूफ़ बनाकर। तो ये सभी क्रिया विशेषण शब्द थे, इनसे हमने वाक्य बना दिए हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।